एक बूढ़े आदमी के घर की कच्ची खाट के नीचे से अचानक एक हरी सी चट्टान निकल आई। पल भर में वह जमीन फाड़ती हुई सीधी आसमान तक जा पहुंची। बूढ़े ने एक नजर में पहचान लिया, यह वही स्वर्ग तक ले जाने वाली चट्टान है जिसके बारे में उसके बुजुर्ग कहा करते थे कि जो इस पर चढ़ गया उसे किस्मत का बड़ा वरदान मिलता है। वह कुछ सोचे समझे बिना अपनी लाठी पकड़े और चढ़ना शुरू कर दिया। न कुछ खाया न कुछ पिया, दिन रात बस चढ़ता ही रहा। आखिरकार वह ऊपर पहुंच गया, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ चारों ओर सफेद बादल ही बादल। उसके पैर लड़खड़ा गए, वह लगभग गिर ही पड़ा था कि तभी आसमान में रंग बिरंगी रोशनी फैल गई। उसी रोशनी में एक सुनहरी तीतर फड़फड़ाते हुए उड़कर उसके सामने आ उतरा। उसके पंख इतने चमकीले थे कि आंखें चौंधियां जाईं और उसकी पूंछ पर लगे पंख ऐसे लग रहे थे जैसे सोने की धूल छिड़की हो। हैरानी की बात यह थी कि वह तीतर बोल भी सकता था। उसने कहा, मैं तुम्हें पेट भर खाना मिलने का मौका देना चाहता हूँ। यह कहते हुए उसने एक काला सा छोटा तांबे का चम्मच नीचे फेंका। वह बोला, इस चम्मच से कभी खत्म न होने वाले मांस वाले बन निकलते रहेंगे। बूढ़ा खुशी से झूम उठा। फिर तीतर बोला कि वह इंसानों की दुनिया में उसके साथ रहना चाहता है। बूढ़े ने तुरंत हाँ कर दी, उसे अपने साथ के टोकरा में बैठाया और उसी चट्टान के सहारे नीचे उतर आया। घर पहुंचते ही उसने तीतर को बाहर निकाला और वह चम्मच अपनी बूढ़ी पत्नी को दे दिया। पत्नी ने बस हल्का सा हिलाया तो सच में गर्मागर्म मांस के बन एक के बाद एक निकलने लगे। दोनों बूढ़े खुशी से बन उठाकर खाने लगे। खुशबू इतनी फैली कि पूरा आंगन महक गया और गांव का लालची मुखिया वहां आ पहुंचा। वह मुखिया पहले ही गांव के लोगों को बुरी तरह लूट चुका था। जब उसने देखा कि इतने गरीब बूढ़े मांस के बन खा रहे हैं तो उसे समझते देर न लगी कि इनके पास कोई खजाना है। वह लात मारकर दरवाजा खोलता है और धमकाता है, फटाफट मेरे लिए 100 मांस के बन बना दो, नहीं तो तुम्हारी खाट तक उखाड़ दूंगा। बूढ़ा डर गया, उसने चम्मच हिलाया और बन निकलने लगे। मुखिया की आंखें लाल हो गईं। जैसे ही बूढ़े दंपति बन उठाने के लिए झुके, वह चम्मच झपट कर भाग गया। जब तक बूढ़े संभलते मुखिया गायब हो चुका था। दोनों जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। तभी तीतर वापस आया। सारी बात सुनते ही वह गुस्से से कांप उठा और पंख फड़फड़ाते हुए मुखिया के घर की ओर उड़ गया। रास्ते में उसकी मुलाकात मुखिया के घर के ग्वाले से हुई। वह भी मुखिया से बहुत सताया हुआ था। उसने बताया, चम्मच उसने लकड़ी के बक्से में बंद कर रखा है और दरवाजे पर 2 खूंखार कुत्ते हैं, लेकिन पिछवाड़े की बाड़ में एक छेद है। मैं कुत्तों को भटका सकता हूँ। योजना के मुताबिक ग्वाले ने रोटी का टुकड़ा फेंका। कुत्ते उस पर झपट पड़े और तीतर छेद से अंदर घुस गया। लेकिन जैसे ही वह अंदर पहुंचा, मुखिया ने उसे देख लिया और चिल्लाया, पकड़ो इस पर वाले जानवर को, इसे कोठरी में बंद कर दो। कई नौकर उस पर टूट पड़े। तीतर ने बहुत संघर्ष किया, लेकिन आखिरकार पकड़ लिया गया। उसे पानी के बड़े मटके में डालकर डुबोने लगे, मगर तीतर ने पूरा पानी ही गटक लिया और बाहर निकलकर मुखिया को जमकर गालियां दी। गुस्से में मुखिया ने आदेश दिया कि इसे चूल्हे में जला दो। उसे जलते चूल्हे में फेंक दिया गया। सबको लगा अब तीतर खत्म हो जाएगा, लेकिन तभी उसने सारा पानी उगल दिया। आग बुझ गई और चूल्हे की ईंटों के बीच से ढेर सारे चांदी के सिक्के गिर पड़े। वह मुखिया का छुपाया हुआ काला धन था। नौकरों की नीयत डोल गई। सब सिक्कों पर झगड़ने लगे। इसी अफरा-तफरी में तीतर चम्मच उठाकर भागना चाहता था, लेकिन एक नौकर ने फिर पकड़ लिया। डर के मारे मुखिया ने तीतर और चम्मच दोनों को बक्से में बंद कर दिया और बोला, अब इसे भूखा मारूंगा और खजाना खुद रखूंगा। रात के सन्नाटे में अचानक बक्से का ताला खुला। वह ग्वाला था। उसने चुपचाप चाबी चुराई थी। उसने तीतर को आजाद किया और चम्मच लौटा दिया। तीतर ने कृतज्ञता में उसके कपड़े की किनारी चोंच से छुई। ग्वाले ने कहा, जल्दी जाओ, मुखिया का यही अंजाम होना चाहिए था। तीतर चम्मच लेकर उड़ गया। शोर सुनकर मुखिया पीछा करता हुआ बाहर आया, लेकिन तीतर बहुत ऊंचा उड़ चुका था। गुस्से में मुखिया ग्वाले की ओर मुड़ा तो देखा कि उसके अपने नौकर चांदी के लिए आपस में लड़ रहे हैं। गांव वाले भी जमा हो गए। सब मुखिया से परेशान थे। उन्होंने उसे बांधकर हुकूमत के हवाले कर दिया। तीतर चम्मच लेकर बूढ़े दंपति के घर लौटा। चम्मच देखकर दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने ग्वाले को बंद देने चाहे, लेकिन उसने मना कर दिया। मैंने बस वही किया जो सही था। इसके बाद ग्वाले को मुखिया के लिए काम नहीं करना पड़ा। वह बूढ़े दंपति के साथ रहकर उस जादुई चम्मच से गरीबों की मदद करने लगा। गांव की हालत धीरे धीरे सुधर गई और वह सुनहरी तीतर आखिर तक बूढ़े दंपति के साथ ही रहा, कभी उन्हें छोड़कर नहीं गया।